बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान फ़ैसल हाज़िर है आपकी खिदमत में। आज मैं आपको सऊदी अरेबिया का ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करने का तरीका सिखाऊंगा कि इसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और इसके अलावा इसका प्रोसीजर क्या है। देन मेरी सिर्फ यही गुजारिश होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दिया करें, और उसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये जो सऊदीया की मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो सऊदीया की अपनी है। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से इसलिए बताऊंगा कि उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस कोई नहीं है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ फर्म्स ने अपनी मुख्तलिफ़ वेबसाइट बनाई हुई हैं जिसमें उनके एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं, इसलिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ लेके चलता हूँ। इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इस वेबसाइट को डाल दिया है। जैसा कि ये सामने आपके आगे है, ये सऊदीया की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने इसमें अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह लगा के इसको रजिस्टर्ड करवा लेना है। रजिस्टर लाजमी होगा, फिर रजिस्टर होके ये आगे जाएगी। जैसा कि ये आपके सामने आ रही है, ये अब मेरी साइट जो है रजिस्टर होगी। अब इसने जो नंबरिंग है वो दूंगा, जैसा कि आपके सामने आ रही है। अब आपने ये जो एरो का निशान दे रहा हूँ, जहाँ पे रेड वाला दे रहा हूँ, आपने इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करके आपने आगे जाके इसको अच्छी तरह पढ़ लेना है। अब मैं आपको पूरी हर चीज़ बताऊँगा, लेकिन आपने पढ़ना इसको ज़रा ख़ुद एक दफ़ा अच्छी तरह पढ़ लेना है कि इसमें वीज़ा फ़ीस हर चीज़ इसमें आ रही है। अब आपने इसको पढ़ के आगे चले जाना है। आगे जाके आपने, जैसा कि आपके सामने ये स्क्रीन चल रही है, यहाँ पे आपने वीज़ा टाइप लिख लेनी है। आपको वीज़ा किस किस्म का चाहिए। आपने जो वीज़ा है ना टूरिज़म का, उसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि उनकी पॉलिसी वही है। आपने उम्रा वगैरह इसमें सेलेक्ट नहीं करना। यहाँ पे आपने नीचे इसको जो सिलेक्ट है, आपने जिस कंट्री से हैं आपने वो कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। कंट्री, रेजिडेंस, आपने अपना रेजिडेंशियल, मतलब कि ये चीज़ें आपने अपने मुताबिक सारी करनी है। मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए ये चंद चीज़ें कर रहा हूँ। आपने अपनी मर्ज़ी से इसको सारा ऐड करना है। ये जैसा कि 365 डेज़ है। ड्यूरेशन जो है 90 डेज़ है। आपको बता दिया ड्यूरेशन जो 90 डेज़ है। इसके अलावा आपने थर्ड वाले पे क्लिक कर देना है। अब आप नीचे आ जाएं। नीचे आने के बाद आपने रेजिडेंस और नंबर जो है आपका पासपोर्ट का नंबर है, आपने वो नंबर दे देना है। और आपने इशू कंट्री लिखना है कि जिस कंट्री से आप इशू करवा रहे हैं वो कंट्री का आपने लिख देना है। इसी तरह आपने जो वैलिड डेट है वो देनी है। आपने ये चीज़ें बड़े गौर से देख के फिर इसको फ़िल करना है। मैं आपको फ़िल करने का तरीका बता रहा हूँ, लेकिन आपने बड़े तरीके से इसको फ़िल करना है। जैसा कि अब आपके सामने ये आ रहा है, यहाँ पे आपने अपना नाम देना है। फ़र्स्ट नेम है, अपने जो भी नेम आपका है वो आप यहाँ पे नाम दें। उसके अलावा पिक्चर जो भी आप लगाएं उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। पिक्चर का बैकग्राउंड वाइट लाजमी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास अगर किसी मुल्क की आप नेशनैलिटी है या नहीं, आपने वो इसको लिखना है, नो लिख दें। उसके बाद आपने पासपोर्ट नंबर देना है। आपने ये चीज़ें बड़े गौर से देख कर लिखनी है कि पासपोर्ट टाइप क्या है आपकी। इसी तरह आपने इसको आगे भी देख लेना है। डेट ऑफ इशू के पासपोर्ट कब इशू हुआ, इन डेट को बड़े अच्छे तरीके से आपने देख के लिखना है। इशू डेट आपने देनी है यहाँ पे। इशू के बाद एक्सपायर डेट देनी है कि किस डेट को एक्सपायर होगा। प्लेस ऑफ बर्थ, जिस प्लेस में पैदा हुए, जैसा कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जहाँ भी कहीं पैदा हुए वहाँ का उसकी डेट ऑफ बर्थ दे देनी है। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आपने मैरिड हैं, नॉन मैरिड हैं वो लिख दें। उसके अलावा मेल हैं, फ़ीमेल हैं, आप उसको लिखें। आपने अगर बुकिंग करवाई है होटल का लिखें।
इस पे आपने ये देना है बाई लैंड जाना है, बाई एयर जाना है, बाई सी जाना है, जिससे भी आपने जाना है उसका दें। नीचे आपने जहाँ पे जाके उतरना है उस प्लेस का आपने देना है, जैसा कि जद्दा एयरपोर्ट है या कोई और। अगर आप बाई प्लेन जा रहे हैं तो आपने उस एयरपोर्ट का ज़िक्र करना है कि कहाँ से पे जाना है। आपने एक्सपेक्टेड एंट्री डेट देनी है कि किस डेट को आपने एंटर होना है। उसके अलावा ये नीचे आपने इसको यस कर देना है, यस करके आपने नीचे आना है। नीचे आपने इसको भी देख के नो कर दें, यस कर दें, लेकिन आप इसको पढ़ लें, पढ़ के इसको दें। उसके अलावा आपने नीचे जो इसका नंबरिंग में आ रहा है इसको करके उसके बाद आपने जैसे 23/11/68 है आपने ये लिख देना है। इसके करने के बाद आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करेंगे तो आपको इस तरह की आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी कि आपने इसको देखना है। आपने इधर पीओ बॉक्स लिखना है, जिस कंट्री का है उस कंट्री का लिखें, सिटी का नाम लिखें, सिटी का ज़िप कोड आपने जहाँ पे डाल देना है। ज़िप कोड क्या है, ईमेल एड्रेस वो वाला दें जो आपका जीमेल का आईडी चल रहा हो उसका आप दें, ताकि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास पहुँच जाए। उसके बाद एक चीज़ आपने बड़े गौर से करनी है कि जो मोबाइल है वो नंबर दें जो आपका 24 आवर चलता हो, वैलिड नंबर हो और 24 आवर चलता हो, क्योंकि वो आपसे किसी भी किस्म का रब्ता करना चाहें तो आपसे रब्ता हो जाए। उसके बाद इन्होंने आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं। इसमें येस नो आपने जो भी आपको लगेगा आपने येस नो करना है। येस नो करके आपने इसको बाद में सेव कर लेना है। करने के बाद आगे आ जाएं। आगे आने के बाद आपके सामने इस तरह की मेडिकल इंश्योरेंस हैं। आपने इसमें से जैसी मेडिकल इंश्योरेंस करवानी है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके उसको सेव कर लें। सेव करने के बाद पेमेंट हिस्ट्री आ जाएगी, जैसा कि ये इधर रिक्वायरमेंट पासपोर्ट नेम, पासपोर्ट नंबर, करंट नेशनैलिटी, आपसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी। उसके बाद फ़ीस वगैरह हर चीज़ पूछी जाएगी। फ़ीस जैसे आपको 115 टोटली 115 रियाल आ रहे हैं तो आपने उसको कर देना है। करने के बाद आपने सेंड टू बैंक कर देना है। जब आप सेंड टू बैंक करेंगे तो आपके सामने इस तरह होगा, आपके पास डेबिट कार्ड होगा, जो भी होगा आपने उसका नंबर, ये जैसे कि आपके सामने $113 आ रहा है, जो भी आ रहा है आपने जब आप बैंक से अप्लाई करेंगे तो आपको इस तरह का मैसेज आ जाएगा। इसका मतलब आपका ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है। मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके गया। मैंने बड़ी अच्छे तरीके से कोशिश की कि आपको समझ आ जाए। आपने इसमें एक चीज़ बड़े अच्छे तरीके से याद रखनी है कि किसी किस्म की गलती नहीं करनी, अदरवाइज़ आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। और उसके अलावा जो गलती आप करेंगे उस गलती को फिर आगे जाके आपको उसको फेस करना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।